स्टाफ। मैं टेलरिंग भी करती थी, कपड़ा कॉस्मेटिक की दुकान का क्लासेस भी देती थी, पार्लर का, 2 बच्चे, घर संभालती थी। इतना काम मैं लॉकडाउन के पहले कर रही थी। और इतना काम करके मैं घर से या दुकान से बाहर भी ना निकलूँ ना तो मैं महीने का 50 से 60 हज़ार रुपया कमाती थी। और एक लेडीज के लिए घर बच्चे संभाल के महीने का 50-60 हज़ार कम नहीं होता है। तो फिर मैं वो सारा कुछ छोड़ के माय लाइफस्टाइल बिजनेस में क्यों आई, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। मैं भी ऐसे ही था कि 50-60 हज़ार आज एक इंसान के लिए ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो एक झटके में मेरा शटर डाउन और मेरा इनकम खत्म हो गया। इस तरह से 2 साल की बहुत बुरी स्थिति हुई और मेरा घर बेचने का भी नौबत आया। उसी समय मुझे समझ में आया कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। सही है कि नहीं? चाहे वो जॉब हो या दुकान हो, आप अगर जॉब पे जाएंगे तो ही पैसा आएगा, आप अगर दुकान खोलेंगे तो ही पैसा आएगा। अगर कोई रीजन से आपका काम पे जाना बंद हुआ, चाहे आपकी सेहत बिगड़े या आप गांव जाएं या लॉकडाउन जैसे फिर से कुछ आ गया, तो कोई भी रीजन से अगर आपका काम करना बंद हुआ तो इनकम बंद होगा। ये मुझे समझ में आया सिर्फ लॉकडाउन में, जब मेरे साथ ऐसा हुआ। और वो सब सोच के मैं बीमार चल रही थी क्योंकि बहुत बुरी परिस्थिति हुई जा रही थी। हस्बैंड का भी काम बंद और मेरा भी काम बंद। और उसी समय मैंने कुछ अपने सिर पे लोन लिया था जिसकी वजह से बहुत बर्बादी हुई। लेकिन सेकंड लॉकडाउन में बोलते ना, भगवान जब कुछ लेते हैं तो देते भी हैं और उससे ज्यादा देते हैं। तो एक काम अगर मेरा बंद करवाए भगवान तो दूसरा मुझे बहुत बेहतर काम दिए। फिर सेकंड लॉकडाउन में जब भी पार्लर थोड़ा थोड़ा ओपन होता था, 1 घंटा 2 घंटा टाइम टेबल के अनुसार ऐसी दुकानें जब खुल रही थी, उस समय मेरे पार्लर में एक लेडीज आई जिनका नाम है STC SP निर्मला परमार मैडम। और वो मेरे पार्लर में आईब्रो करने के लिए आई थी। आईब्रो करने आई और उनके हाथ में एक प्रोडक्ट बुक था। उस समय आईब्रो करते करते मेरी उनसे बातचीत हुई क्योंकि मैं उस समय बीमार चल रही थी बहुत सारे टेंशन की वजह से। तो मैडम ने बोला कि कैसा चल रहा है काम धंधा, अब लॉकडाउन में कोई कैसा बताएगा कैसा काम धंधा चल रहा है। तो मैंने उनको पूछा आप क्या कर रही है इस समय, तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया, बिजनेस भी बताया। लेकिन क्या था, बिजनेस मुझे एक ही चीज उसमें अच्छा लगा, वो था पैसिव इनकम। जो अभी मैं आपको बताई ना, एक्टिव इनकम, हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद होगा तो पैसा आना बंद होगा। लेकिन जब मैडम वो मुझे प्लान बताई उसमें मुझे एक ही इनकम समझ में आया, वो था पैसिव इनकम। मैं कर पाऊंगी कि नहीं, होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता था, लेकिन एक ही चीज मुझे अच्छा लगा था, वो था पैसिव इनकम। यानी कि मैंने 15 से 16 साल तक मेहनत किया, एक झटके में शटर डाउन इनकम खत्म। ऐसे मेहनत का क्या फायदा? सही है कि नहीं? 30 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, पार्लर खरीदा, सेटअप किया, लेकिन एक झटके में शटर गिरा, इनकम खत्म हो गया। वो झटका मुझे बहुत जोर का लगा था। लेकिन जब वो मैडम मुझे बिजनेस बताई, वो था पैसिव इनकम, कि अगर हम 2 से 3 साल 4 साल 5 साल इसमें दिल लगा के मेहनत से काम कर देते हैं और उसके बाद कोई भी रीजन से अगर हम काम नहीं कर पा रहे तो भी मेरा इनकम चालू रहेगा, वो पैसिव इनकम। छोटा लेकिन और उस पैसे इनकम समझने के बाद मैंने ये बिजनेस शुरुआत किया लॉकडाउन में। उस जमाने में जिस समय किसी से कोई मिलना नहीं चाहता था, किसी के घर में खाने को भी पैसा नहीं था, बिजनेस क्या करेगा, ऐसे समय में मैंने शुरुआत किया था 2021 में। लेकिन बोलते ना, अपने अंदर अगर भरोसा है, भगवान पे भरोसा है तो सब कुछ संभव है। इसीलिए आप लोग अपने आप के ऊपर भरोसा करिए कि जहाँ हो सही जगह पे हो और करके ही दिखाओगे। तो इस तरह से मैंने शुरुआत किया। आज मुझे 3.5 साल हो गए हैं और बहुत सारे बाहर भी मेरे काम चल रहे हैं, आउट सिटी में भी, वो बिहार में भी। और 3.5 साल में मैंने लॉकडाउन में कम से कम 400 लोगों को प्लान दिखाया था। लेकिन वो 400 में से कितने लोग मेरे साथ जुड़े होंगे पता है? 4 लोग, क्योंकि लॉकडाउन था। सही है कि नहीं? भरोसा लोग नहीं कर रहे थे। आज आप लोग यहाँ पे बैठ के जीटीएस देख रहे हो, एक माहौल देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, लेकिन
मैंने नया ही जुपिटर लिया, 32,000 की मोबाइल खरीदी, ये GTS चल रहा है, 50,000 का मैंने लैपटॉप लिया, इसके बाद अभी 40 लाख का घर बुक किया और थोड़े ही दिन में मेरी कार भी आने वाली, और ये सारा माय लाइफ टाइम बिजनेस से हो रहा है।